हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आरटी एक्ट 2009 यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। आप किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की यदि दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी टीचर्स के लिए है, या फिर आपकी नॉलेज के लिए समझिए, या फिर आपकी जनरल नॉलेज के लिए समझिए। तो ये है हमारा अधिनियम राइट टू एक्ट 2009। कब ये लागू हुआ, कैसे ये हमारे राइट्स में आया, कहां से इसकी स्टार्ट हुई, जो इसका बैकग्राउंड रहा है, या फिर अब कहां तक इसको स्कूलों में फॉलो किया जाता है, कंप्लीट डिटेल में हम इस टॉपिक को अभी वीडियो में करेंगे। स्टार्टिंग से एंड तक ध्यान से आप वीडियो को जरूर देखिएगा। एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगी फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें अपना नेम, सिटी, एग्जाम जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया है इसी तरह लिखकर 8447410108 व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, जिससे कि आप जिस भी पोस्ट की, जो भी आपका सब्जेक्ट आप जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी से रिलेवेंट कंटेंट की वीडियो के लिंक आप तक शेयर किए जा सके। साथ में यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ कोचिंग लेना चाहते हैं, तो डाउनलोड कीजिए दोस्तों हमारी ऐप स्टडी पोर्टल एकेडमी। ये हमारी ऐप है। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। सभी सोशल मीडिया पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो या फिर फेसबुक ग्रुप हो। यदि आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, आप बिलीव करते हैं सेल्फ स्टडी में घर बैठकर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो ये हार्ड कॉपी नोट्स है सभी सब्जेक्ट के, चाहे वो प्रिंसिपल की पोस्ट हो या फिर वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट हो या फिर टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, सभी के नोट्स जो है वो हम प्रोवाइड कराते हैं। इनके ऑर्डर करने के लिए आपको 8447410108 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। सबसे पहले हम देखते हैं बैकग्राउंड, यानी कि आरटीई 2009 का क्या बैकग्राउंड रहा है। ये आर्टिकल 21A में ये इंसर्टेड फंडामेंटल राइट्स एज पर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 86वें संविधान संशोधन जब हुआ तो आरटी एक्ट को हमारा जो 21A फंडामेंटल राइट है उसके अंदर इसको ऐड किया गया। स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। क्या कहता है ये? हमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है सभी बच्चों के लिए जिनकी एज 6 to 14 ईयर्स है, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की बात करता है आरटीई एक्ट, जो हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स 21A में इसको जोड़ा गया है। Constitutional Legislation Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 Presidential Asset Received 26 अगस्त 2009, यानी कि राष्ट्रपति ने इसको कब अपनाया, कब रिसीव किया, कब साइन किया, वो है 26 अगस्त 2009। Right of Children to Free and Compulsory Act 2009 popularly known as राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी कि जो हमारा आरटी 2009 है उसको किस फेमस नाम से जाना जाता है? एजुकेशन एक्ट के नाम से भी हम इसको बुलाते हैं, राइट टू एजुकेशन, यानी कि हमारा शिक्षा का अधिकार जो है उस नाम से आरटी एक्ट 2009 को बुलाया जाता है। सेंट्रल लेजिस्लेशन दैट डिटेल, जो हमारी सेंट्रल लेजिस्लेशन दैट डिटेल्स एस्पेक्ट ऑफ द राइट चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात यहाँ पे की गई है, यानी जो एलिमेंट्री एजुकेशन, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, जो 1st to 8th तक होती है, उस शिक्षा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये अधिकार दिया गया है कि हर बच्चे को ये शिक्षा जरूर से जरूर दी जाए, उनके लिए फ्री है और जरूरी है, यानी कि फ्री और कंपल्सरी। ये उन बच्चों के लिए है जो कि गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया गया है कि 6 से 14 साल बच्चा कोई भी हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, कहीं भी शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रहे, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, लेकिन वो अपने शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रहे। फंडामेंटल राइट अंडर टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21A, इसको जो है हमारे शिक्षा के अधिकार अधिनियम में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार है, उनके अंदर 21वें आर्टिकल ए में, यानी कि 21वां अनुच्छेद ए भाग जो है उसमें इस आरटी एक्ट को जोड़ा गया।
इम्पोर्टेंट प्रोविजन ऑफ आरटी एक्ट, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण प्रोविजन रहे हैं आरटी एक्ट के, वो क्या है? कंप्लीटनेस ऑफ द सम ऑफ द मॉडल रूल्स सर्कुलेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अडॉप्ट बाय द स्टेट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाए गए रूल्स है वो स्टेट की सरकारों ने भी इनको अडॉप्ट किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब आरटी एक्ट लागू किया तो वो पूरे भारत में हुआ, यानी कि जो हमारे राज्य की सरकारें हैं उनको भी इन रूल्स को अपनाना पड़ा, इस एक्ट को अपनाया। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एक्ट, उसमें कौन कौन से नियम है, यानी कि जो राज्य सरकारों द्वारा भी अपनाए गए। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार फ्री और आवश्यक, यानी कि निःशुल्क और मुफ्त शिक्षा के लिए अनिवार्य। नो फीस कैप्टेशंस चार्जेस एक्सपेंसेस आर टू बी पेड बाय अ चाइल्ड टू गेट एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए कोई फीस नहीं देनी। नो स्कूल फीस, नो कैपिटेशन फीस, नो चार्जेस और एक्सपेंसेस, यानी कि किसी भी प्रकार के कोई चार्जेस और एक्सपेंस जो है वो कहीं पर भी पेड नहीं करने। ये मुफ्त और फ्री और आवश्यक शिक्षा है जो कि हर एक बच्चे को उसकी प्राथमिक शिक्षा मिलनी अनिवार्य है। जब हम बच्चे के एडमिशन की बात करें तो किसी भी पेरेंट को, किसी भी चाइल्ड को कहीं पर भी कोई स्क्रीनिंग टेस्ट की जरूरत नहीं है। किसी भी स्कूल में एडमिशन के लिए ये कहता है कि किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन के लिए या फिर जो गवर्नमेंट एडेड होते हैं, जो गवर्नमेंट सहायता प्राप्त स्कूल होते हैं, वहां पर एडमिशन के लिए आपको कोई टेस्ट, कोई स्क्रीनिंग टेस्ट की जरूरत नहीं है, ना तो पेरेंट को ना ही बच्चे को। चाइल्ड अबाउट 6 ईयर, यदि कोई बच्चा 6 साल से ऊपर है और वो अभी तक एडमिशन नहीं ले पाया है, किसी भी रीजन से कहीं स्कूल में नहीं गया है, तो उसको उसकी एज के अकॉर्डिंग उस कक्षा में उसका एडमिशन कराया जाए, उसको शिक्षित किया जाए। जिस टाइम से वो, मान लो अगर 7 ईयर का बच्चा जाता है तो उसका बैकअप देने के लिए, उसकी बैकअप चीजों क्लियर कराने के लिए गवर्नमेंट उसको टाइम देती है, मिनिमम 3 मंथ्स और मैक्सिमम 2 ईयर, यानी कि कम से कम 3 महीने तक और मैक्सिमम 2 ईयर तक उसको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी शिक्षकों के द्वारा कि वो अपना बैकग्राउंड जो है अपना स्ट्रॉन्ग कर सके, जहां वो पिछड़ा है वहां तक वो अपने रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ से वो कोऑपरेट कर सके। यदि कोई बच्चा कंटिन्यू स्टडी कर रहा है और एडमिटेड टू क्लास, मतलब कि अपनी एज के अकॉर्डिंग सही क्लास में नहीं है, तो उस चीज पर भी उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग है कि वहां तक उसके लिए वो अवेलेबिलिटी को अवेलेबल कराया जाए। He will be also special training. He can continue beyond 14 years in order complete receive elementary education. इस परिस्थिति में जैसे कि अगर मान लो किसी वर्ष बच्चा नहीं कर पाए तो 14 साल से ऊपर भी बच्चा जो है वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट कर सकता है, यानी कि 14 साल से ऊपर एज होने पर भी बच्चा अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूरा कर सकता है। ऐसा नहीं कि बच्चा 14 का हो गया तो अब उसकी मान लो 15 का हो गया और उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं कंप्लीट हुई तो अब नहीं कर पाएगा, नहीं, वो कर सकता है। प्रोवाइड फैसिलिटी टू कंप्लीटली एलिमेंट्री एजुकेशन, हर स्कूल, यदि कोई स्कूल उसको कंप्लीटली ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कराता कि वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करे, या फिर बच्चा जो है उस स्कूल से ट्रांसफर करके किसी दूसरे स्कूल में, किसी भी सरकारी स्कूल या सरकारी स्कूल से जो सहायता मिल रही है उस स्कूल में वो अपना ट्रांसफर कर सकता है। यानी कोई ऐसा स्कूल है जो असमर्थ हो रहा है बच्चे को उसकी प्रारंभिक शिक्षा को प्रदान कराने में, तो वो दूसरे स्कूल में अपना ट्रांसफर करा सकता है। Each child also entitled free टेक्स्ट बुक, यानी कि हर बच्चे को जो उसकी टेक्स्ट बुक होती है, जो हमारी किताबें होती है उस क्लास की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। राइटिंग मटेरियल एंड यूनिफॉर्म, ये सब चीजें उसको फ्री प्रोवाइड कराई जाएगी। ईच स्टूडेंट को 6 to 14 ईयर्स तक एलिमेंट्री एजुकेशन जो हमारी 1st to 8th ग्रेड तक रहेगी, उनके लिए जो हमारी बुक्स होगी वो फ्री होगी, हमारी राइटिंग बुक्स होगी वो फ्री होंगी, जो भी राइटिंग मटेरियल होता है, पेंसिल वगैरह, एंड यूनिफॉर्म भी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी हर एक बच्चे के लिए। नंबर 2 में आता है आरटी ड्यूटीज ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड पेरेंट्स। क्या क्या ड्यूटीज, क्या कर्तव्य है हमारी सरकार के, हमारी स्थानीय सरकार के, जो हमारी लोकल अथॉरिटी एंड जो पेरेंट्स है, जो अभिभावक है। आरटी क्या डिफाइन करता है? नंबर 1 है
सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर स्कूल ऑन कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड विदाउट लेजिस्लेटर, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड है या फिर यूटी है जो यूनियन टेरिटरी में है, विदाउट लेजिस्लेचर यानी कि जिसकी अपनी लेजिस्लेचर नहीं है। द स्टेट यूटी गवर्नमेंट विद लेजिस्लेचर फॉर स्कूल एस्टेब्लिश इन टेरिटरी इन ऑफ द स्टेट, हर एक राज्य में, हर एक यूटी में जो है ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी ये स्कूल है ये इनकी स्थापना की जाए। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द लोकल अथॉरिटी मीनिंग्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिल बॉडी अर्बन एरियाज जैसे पंचायती राज हो गया, पीआरआई जिसको बोलते हैं, इन रूरल हैज प्रोवाइड, यानी कि अपने स्थानीय जो एरिया होते हैं, लोकल एरियाज, वहां पे पंचायती राज की जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसे स्कूलों की स्थापना करे, उनकी देखरेख करे। जो उनका क्राइटेरिया फिक्स किया गया है वो क्या क्या है वो अभी मैं आगे बताऊंगी। और ऊपर म्युनिसिपल एरिया में जो अर्बन जो शहरी होता है, अगर उस एरिया में है अर्बन एरियाज में, तो वहां पे जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, म्युनिसिपल काउंसिल है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहां के एरिया की स्कूलों की देखरेख करे। तो किस पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है रूरल एरिया में वो क्या क्या वहां पे प्रोवाइड कराना है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है। स्कूल विद इन 1 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस, यानी कि जो स्कूल है वो 1 किलोमीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पर होना चाहिए क्लास 1st to 5th तक के लिए, यानी प्राइमरी सेक्शन जो है वो 1 किलोमीटर तक के एरिया में 1 स्कूल जरूर होना चाहिए। विद इन 3 किलोमीटर ऑफ दोस क्लास 6 to 8, 6 से 8वीं कक्षा तक के लिए 3 किलोमीटर में एक स्कूल जरूर होना चाहिए। डेंसली पॉपुलेटेड, यानी कि हाँ जहां पे ज्यादा आबादी रहती है, घनी जनसंख्या वाले एरिया में, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि कितने ज्यादा बच्चे हैं वहां पे, तो वहां पे 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए हम एक से अधिक स्कूल की स्थापना कर सकते हैं। आवश्यक भी है, यानी कि करना जरूरी है। ये जिम्मेदारी किसकी है? गांवों में पंचायती राज की, शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि घनी आबादी वाले एरिया में वो ये सुनिश्चित करे कि बच्चों की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। तो 6 से 12 वर्ष के एज के बच्चों के लिए जो स्कूल है उनकी जो संख्या है वो एक से अधिक हो सकती है। फॉर रिमोट एरिया एंड डिस्टेंस मोर देन द प्रिस्क्राइब किलोमीटर फैसिलिटी प्रोवाइड फ्री ट्रांसपोर्ट एंड रेजिडेंस एज रिक्वायर्ड, यानी कि जो दूर के एरियाज होते हैं जहां का डिस्टेंस ज्यादा होता है, वहां के लिए अगर बच्चे जैसे जा रहे हैं तो वहां पे जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है वो फ्री होनी चाहिए, और रेजिडेंस यानी कि वहां पे रहने की भी सुविधा उनके लिए उपलब्ध करानी चाहिए, यानी कि रेजिडेंशियल स्कूल भी हो और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, दोनों ही ऑप्शंस दूर के रिमोट एरियाज के डिस्टेंस के स्कूलों के पास अवेलेबल कराने होंगे। Such a school is terminated neighborhood schools, इस स्कूल्स को नेबरहुड स्कूल्स के नाम से भी जाना जाता है। Appropriate government local authorities to undertake school mapping to determine location of neighborhood schools, यानी कि ये हमारी स्थानीय सरकारों की मतलब अधिकार क्षेत्र में है कि एक सुनिश्चित एरिया, एक लोकेशन पर एक मैप निर्धारित किया जाए कि कौन सा स्कूल उसके नेबरहुड स्कूल में है। स्कूल की अपने आसपास की निगरानी, जो उनकी जानकारी है वो एक सुनिश्चित लोकेशन मैप पर दी जाए। लोकेशन ऑफ ईच स्कूल हैज टू बी मेड नोन एज कम्युनिटी इट्स मीन टू सेवा, यानी कि जो भी सहायक समुदाय है उनको इनकी सेवा दी जाए। All private schools those does not seek any government grants impart education, neighbors are required enroll 25%, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल्स है जो गवर्नमेंट से फंड लेते हैं, नेबरहुड स्कूल्स आर रिक्वायर्ड, उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट? 25% स्टूडेंट्स जो है वहां पे कोटा होता है। जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वहां पर ये कोटा होता है कि 25% बच्चों को, जो वीकर सेक्शन और डिसएडवांटेज सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उन बच्चों के लिए 25% सीटें स्कूलों में रिजर्व की गई है। किस लिए? प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के लिए, यानी जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है वो यहाँ पे स्कूलों में 25% वीकर सेक्शन और डिसएडवांटेज सेक्शन के बच्चों के लिए रिजर्व सीटें होती हैं।
स्कूल अपना क्लेम रिम्बर्स कर सकता है, यानी कि वो बच्चों को जो 25% कोटों पे जहां वो बच्चों को एडमिशन देते हैं, जो बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं, वो गवर्नमेंट से अपना क्लेम रिम्बर्स कर सकते हैं अपने एक्सपेंडिचर को, कि पर चाइल्ड एक्सपेंडिचर जो खर्चा हुआ है वो ये बस निश्चित रखे प्राइवेट स्कूल्स कि जो एक गवर्नमेंट को सरकार फंड देती है एक बच्चे के खर्चे का उससे ज्यादा ना हो। Central and state government concurrent responsibility to provide fund execute to RTE Act, यानी कि ये केंद्रीय और स्थानीय दोनों ही सरकारों का अधिकार है कि वो जो RTE के तहत स्कूलों को ये फंड प्रोवाइड कराए। सेंट्रल गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम कैरिंग विद मैंडेट functions appropriate respect the school on control, it's also responsible for preparations of the national academic curriculum, यानी कि राष्ट्रीय जो अकादमिक पाठ्यक्रम है, नेशनल एकेडमिक करिकुलम है, उसकी प्रिपरेशन करे, यानी कि उसको बनाए, ये उनके लिए पाठ्यक्रम तैयार करे। सेकंड पे है टीचर्स ट्रेनिंग, यानी कि जो टीचर्स की ट्रेनिंग है, टीचर्स शिक्षण जो है वो जो उनका जो मानक निर्धारित किया गया है उसी के अनुसार हो और उसी के अनुसार उसका और अधिक विकास किया जाए, यानी कि डेवलपिंग एंड एनफोर्सिंग स्टैंडर्ड फॉर द टीचर ट्रेनिंग। नंबर थर्ड पे है प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट्स टू स्टेट गवर्नमेंट, स्थानीय सरकारों के द्वारा टेक्निकल सपोर्ट्स प्रदान कराना, प्रमोटिंग किसके लिए, किस चीज को प्रमोट करने के लिए, इनोवेशन, नए नए तरीकों के लिए, नई नई टेक्निक्स, नए रिसर्च अनुसंधान करने के लिए, कुछ प्लानिंग करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, इन सब चीजों के लिए स्थानीय सरकार जो है वो टेक्निकल सपोर्ट जो है प्रदान करे। स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी हैज टू प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम कोर्सेज स्टडी टू एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है एलिमेंट्री एजुकेशन, उसके लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या दोनों ही अच्छे से प्रिस्क्राइब निर्धारित की जाए। एंश्योर एडमिशन अटेंडेंस टू कंप्लीशंस, यानी कि ये सुनिश्चित रहे कि बच्चों का जो एडमिशन है, जो उनकी अटेंडेंस है, जो कंप्लीशंस है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, वो चिल्ड्रंस का मेंटेन हो, उनका रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जाए 14 वर्ष तक की आयु के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग स्कूल बिल्डिंग, टीचिंग स्टाफ्स एंड लर्निंग इक्विपमेंट्स, यानी कि ये सरकारों को ध्यान में रखना होगा स्टेट एंड सेंटर्स कि हर एक स्कूलों की इंक्लूडिंग उसमें बिल्डिंग्स भी है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है स्कूल का वो प्रोवाइड कराए, उनकी बिल्डिंग्स को मेंटेन रखे, टीचर स्टाफ्स प्रोवाइड कराए, लर्निंग के जो भी हमारी सहायक पाठ्यचर्याएं होती है, जो भी हमारी सहायक क्रियाएं होती है, यानी कि जो भी लर्निंग के, जो भी पढ़ाई के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सभी चीजें वहां पे प्रोवाइड कराए। सी द चिल्ड्रन फ्रॉम द वीकर एंड माइनरलाइज्ड सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी नोट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इन स्कूल, यानी कि इन स्कूलों के अंदर किसी भी कमजोर या जो भी मतलब जैसे कि वीकर सेक्शंस होते हैं, जो कमजोर, जो वंचित समुदाय के बच्चे होते हैं, उनके बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव यहाँ पर ना किए जाए। ये बिल्कुल अच्छे से इंश्योर होना चाहिए कि किसी भी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव ना किया जाए। प्रोवाइड स्पेशल ट्रेनिंग फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रंस नॉट एडमिटेड टू एनी स्कूल्स और दोज हु हैव नॉट कंप्लीटेड एलिमेंट्री एजुकेशंस, यानी कि हर बच्चे को स्पेशलिटी, चिल्ड्रन को जो है वो स्पेशल ट्रेनिंग देना, एंड यदि जब तक उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती है उसको प्रशिक्षक ट्रेनिंग जो है उस तक सुविधा प्रदान की जाए। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू टीचर, एंश्योर स्कूल फॉलोज एकेडमिक कैलेंडर, ये सुनिश्चित रहे कि हर स्कूल जो है अपना वार्षिक कैलेंडर फॉलो करे, जो उनका एकेडमिक कैलेंडर होता है अपनी शिक्षा का जो टीचर ट्रेनिंग के लिए, वो सब चीजें उसको प्रोवाइड कराया जाए। ये सुनिश्चित रहे स्कूल को कि गुड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स, यानी कि जो भी एक नॉर्म्स, जो मानक निर्धारित किए गए हैं उन्हीं के अनुसार प्राइमरी शिक्षा एक अच्छी क्वालिटी की जो है वो प्रदान की जा रही हो। एंश्योर दैट नो न्यू स्कूल इज इधर स्टार्टेड और अलाउड टू फंक्शंस विदाउट obtaining certificate of recognition from designation authority, ये सुनिश्चित रहे कि कोई भी ऐसा स्कूल ना स्टार्ट हो जिसको मान्यता प्राप्त ना हो, बिना मान्यता प्राप्त कोई स्कूल भी ना चले।
स्कूल्स ऑलरेडी, यदि कोई आरटी से पहले स्कूल है, आरटी से पहले स्कूल बना हुआ है, तो उसके अंदर आरटी जो है वो 3 इयर्स के अंदर उसके स्कूल में लागू होगी। नेक्स्ट है, इट इज ड्यूटी टू एवरी पेरेंट एडमिट देयर चाइल्ड और वार्ड टू स्कूल, एंश्योर दैट दे रिसीव एलिमेंट्री एजुकेशन। हर एक स्कूल की ड्यूटी है, हर पेरेंट की ये ड्यूटी है कि बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो अपनी प्राप्त करे। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू प्रोवाइड 1 ईयर फ्री ट्रेनिंग फॉर चिल्ड्रंस, यानी कि ये बहुत आवश्यक है कि हर एक बच्चे के लिए एवरी ईयर के लिए नेसेसरी अरेंजमेंट प्रोवाइड 1 ईयर फ्री एंड प्री स्कूलिंग, यानी कि 1 साल का जो प्री स्कूल है वो हर बच्चे के लिए मुफ्त प्रदान किया जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार ऐसे मतलब कि कोई भी सुविधा प्रदान करे या कोई ऐसा स्कूल बनाए जिसके लिए कि 1 साल तक जो बच्चे की स्कूलिंग से पहले प्री स्कूलिंग ट्रेनिंग होती है वो बच्चे की फ्री कंप्लीट हर बच्चे को मिले, 1 साल की फ्री ट्रेनिंग। ये सरकार को अरेंजमेंट करना होगा। नंबर 3 पॉइंट है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, यानी कि एसएमसी, जो हमारी स्कूल प्रबंधन समिति है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसके क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या वो कार्य करती है। ईच गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल मैंडेट सेटअप स्कूल्स मैनेजमेंट कमेटी, यानी कि हर एक स्कूल की, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर वो सहायक प्रदान स्कूल हो, यानी कि गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो, हर एक स्कूल में अपनी एसएमसी होती है, यानी कि सहायक प्रबंधन समिति होती है स्कूल की, जिसमें 75% जो मेंबर है वो पेरेंट एंड गार्जियन होंगे स्टूडेंट के। जो स्कूल में विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके अभिभावक और उनके गार्जियन जो है वो 75% सदस्य हमारे एसएमसी के मेंबर होने चाहिए। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन टू गिवन द पेरेंट्स एंड गार्जियंस, यानी कि पेरेंट और गार्जियन का जो रेशो रहेगा वो डिसएडवांटेज स्टूडेंट और स्टूडेंट, यानी कि जो वंचित समुदाय के बच्चे हैं और जो नॉर्मल हैं उन बच्चों के बीच डिवाइड किया गया हो। वीकर सेक्शंस और अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के बीच इनके रेशियो को डिवाइड किया जाए कि कितने प्रतिशत मेंबर जो है वीकर सेक्शन से आएंगे, कितने नॉर्मल सोसाइटी से। मिनिमाइज, अब 75 के बाद जो 25% मेंबर रह गए हैं वो कहां से होंगे, 1/3 तो होंगे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकल अथॉरिटी, यानी कि लोकल अथॉरिटी से 1/3 होंगे स्कूल के टीचर्स में से, एंड रिमेनिंग 1/3 होंगे लोकल एजुकेशनिस्ट और चिल्ड्रंस में से, आसपास के एजुकेशन विद्यालयों जो बच्चे शिक्षित हैं उनमें से 1/3। तो यहां से ये 1/3 इस टाइप से फिल करके 25% मेंबर्स एसएमसी के इन एरिया से, इन स्कूलों से यहां से चुने जाएंगे। 50% ऑफ द एसएमसी मेंबर्स शुड बी वुमेन्स, यानी कि 100 में से 50% सीटों पर विमेन्स होंगी, यानी कि महिलाओं की सीट इसमें आरक्षित है, 50% पर महिलाएं होंगी। From among parent member, SMC has to elect the chairperson and vice chairperson, head most senior functions member, coverter of the SMC, यानी कि parent members, जो parents है और SMC में जो elect chairpersons है और vice चेयरपर्सन, वो कहां से इलेक्ट किए जाएंगे, जो पेरेंट मेंबर होंगे उनमें से ही वहां का चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन बनेगा। बाकी जो हेड मोस्ट सीनियर रहेगा वो मेंबर कन्वर्टर ऑफ द एसएमसी रहेगा। एसएमसी विल मीट वंस अ मंथ, यानी कि एक मीटिंग होगी 1 मंथ में एक बार, यानी कि हर महीने एक बार मीटिंग फिक्स की जाएगी। किसके लिए, पब्लिक्स के लिए, जो कि जनता के सामने उसको रख सके, जहां जनता के सामने उस मीटिंग्स की बातें रखी जा सके। SMC will be overseas working to school, prepare school developing plan, monitor utilization, government grant aided and other things, यानी कि SMC को ये वर्क करना है कि प्रिपरेशन स्कूल, हर स्कूल का जो प्लान होता है वो डेवलप हो रहा हो, विकसित हो रहा हो, उसे लागू करना हो, ये देखरेख करना कि गवर्नमेंट के अंदर जो भी और अदर चीजें हैं, ग्रांट, जो भी सहायक स्कूलें हैं, वो डिपेंड है कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान को डेवलप कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। और इसमें क्या होगा, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एसएमसी effectively communicate the population neighborhood of the school right to child defined by the RT, protection children right while in school, जब तक बच्चा स्कूल में है उसके
अधिकारों को भी प्रोटेक्ट करना एसएमसी की जिम्मेदारी है। ड्यूटीज ऑफ टीचर, नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूटीज ऑफ टीचर, यानी कि टीचर्स के क्या अधिकार कर्तव्य हैं। बी रेगुलर एंड पंक्चुअल इन अटेंडेंस, अटेंडेंस ध्यान रहे कि रेगुलर और पंक्चुअल हो। एंश्योर कंप्लीशन टू करिकुलम विद इन स्पेसिफिक टाइम, जो टाइम पीरियड दिया गया है कि इसके अंदर हमें अपना करिकुलम इतने % तक फिनिश करना है, वो एंश्योर है कि उसी टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट हो रहा हो उनका करिकुलम। Assess the ability to each child and recommended special training if required, हर बच्चे की योग्यता को मापना और उसको जो रिक्वायरमेंट हो जिस चीज में उसको अधिक ट्रेनिंग की वो उसको प्रोवाइड कराना। यदि कोई बच्चा किसी चीज में पीछे रहता है और उसको ट्रेनिंग की नीड है तो उस बच्चे को वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। इसलिए टाइम टू टाइम बच्चे की असेसमेंट को मतलब मापते रहना कि बच्चा कहाँ तक पहुंचा है, ये रिक्वायर्ड है। कंडक्ट पेरेंट टीचर मीटिंग्स, apprise parent on attendance, learning ability, actual progress of each child, यानी कि पेरेंट टीचर मीटिंग जो है वो कंडक्ट करना, पीटीएम अरेंज कराना कि हर बच्चे के पेरेंट को ये पता हो कि उनका बच्चा कहाँ तक लर्निंग आउटकम्स कहाँ तक दे रहा है, उसकी लर्निंग एबिलिटी कहाँ तक पहुंची है, इसके लिए टीचर पेरेंट मीटिंग कंडक्ट कराना। नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल नॉर्म्स एंड फैसिलिटी, स्कूल के क्या मानक है, क्या क्या फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। देयर शुड वन टीचर एवरी 30 स्टूडेंट, क्लास 1st to 5th। यदि हम प्राइमरी सेक्शन की बात करें 1st to 5th क्लास के अंदर हर 30 बच्चे पर 1 टीचर रहेगा, यानी कि एक क्लासरूम में 30 स्टूडेंट रहेंगे जिनके ऊपर 1 टीचर रहेगा। एंड 1 टीचर एवरी 35 स्टूडेंट 6th to 8th, यानी कि 6ठी से 8वीं कक्षा में 35 स्टूडेंट रहेंगे, उन पर एक टीचर रहेगा। पहली से 5वीं कक्षा तक 30 स्टूडेंट रहेंगे और उन पर एक टीचर रहेगा। ये स्कूल के नॉर्म्स है, मतलब ये उसके मानदंड है, इनके अकॉर्डिंग ही उसको अपना स्कूल चलाना है, इनको फॉलो करना है। फॉर अपर प्राइमरी सेक्शंस, जो अपर प्राइमरी सेक्शन है 6th to 8th क्लास, 1 टीचर ईच टीचिंग, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर होगा, साइंस मैथमेटिक्स के लिए, सोशल साइंस के लिए एंड लैंग्वेज के लिए। ये टीचिंग सब्जेक्ट है तो इनका हर एक टीचर वहां पर होगा। A full-time head teachers recommend to school within more than 100 student, हर 100 बच्चे से ऊपर स्कूल पर एक हेड टीचर होगा। क्लास 1st to 5th 200 वर्किंग डेज, यानी कि प्राइमरी क्लास जो रहेगी पहली से 5वीं तक 200 वर्किंग दिन रहेंगे, क्लास 6 to 8th के 220 वर्किंग दिन रहेंगे पर एकेडमिक ईयर, हर एक प्रत्येक एकेडमिक मतलब वार्षिक साल पर 1st to 5th के लिए 200 वर्किंग डेज एंड 6 to 8th के लिए 220 वर्किंग डेज एंड 45 आवर वर्क वीक, मतलब कि 45 घंटे एक हफ्ता में उनको काम करना होगा। ईच स्कूल शुड हैव ऑल वेदर बिल्डिंग, 1 क्लासरूम एवरी टीचर, हर एक क्लासरूम में एक टीचर होगा। ऑफिस कम स्टोर कम हेड टीचर्स ऑफ द रूम ऑफिस स्टोर, हर एक टीचर होगा। सेपरेट टॉयलेट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट टॉयलेट्स होंगे। सेफ एंड हाइजीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होगी। किचन प्रिपेयर मिड डे मील्स होगा, मतलब एक किचन रहेगा जिसमें मिड डे मील को प्रिपेयर किया जाए, सेपरेट किचन होगा। प्लेग्राउंड होगा हर स्कूल का अपना। फेंसिंग विद द परमिसेस, लाइब्रेरी, हर स्कूल में एक लाइब्रेरी होगी। टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट, प्ले स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, यानी कि हर एक ये चीजें होंगी जो टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स होते हैं एंड जो प्ले जोन एरिया के इक्विपमेंट्स होते हैं। ऑल स्कूल ऑन एडेड बाय द गवर्नमेंट नीड टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइजेशंस, जो भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं उनके पास अपना गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त सर्टिफिकेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लीशंस ऑफ करिकुलम एंड लर्निंग आउटकम्स, जो उनका पाठ्यक्रम है उसको कंप्लीट करना और उनके क्या लर्निंग आउटकम है। स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि SCRT जो है वो अपनी वार्षिक अथॉरिटी देता है कि हर एक एज के लिए उसका पाठ्यक्रम है उसको बनाए रखे और उसके लिए वो क्या उसका मेन मकसद है अपने पाठ्यक्रम से बच्चे के अंदर क्या विकास करा जाए। तो जैसे कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। सेकंड है डेवलपिंग चाइल्ड नॉलेज एंड पोटेंशियल एंड टैलेंट,
बच्चे की जो नॉलेज है और जो पोटेंशियलिटी है और जो टैलेंट है उसको डेवलप करा जाए। डेवलपमेंट बोथ फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी, शारीरिक और मानसिक दोनों ही योग्यता को और अधिक विकसित करा जाए। लर्निंग थ्रू डिस्कवरी, एक्सप्लोरेशंस एंड एक्टिविटी इन चाइल्ड फ्रेंडली मैनर्स एंड एनवायरनमेंट, यानी कि हर बच्चे की जो भी मतलब जो भी उसकी उत्सुकता होती है, जो उसकी डिस्कवरी, जो उसको खोज करनी है, जो उसको एक्सप्लोर करना है, जो भी एक्टिविटीज है, वो बच्चे के हर एक वो एनवायरनमेंट प्रदान करा जाए जो बच्चा जिस फील्ड में जो कुछ करना चाह रहा है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग, यानी कि बच्चे के पढ़ाने का जो इंस्ट्रक्शन देने का जो मीडियम है वो मदर टंग में होगा, उसकी मातृभाषा में होगा। Comprehensive continuous evolutions of the understanding and application of child knowledge shall be adopted instead periodical examination, यानी कि हर एक बच्चे के जो सीसी जो किया जाता है मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवोल्यूशन वो बच्चे का किया जाए, जिससे कि बच्चे की असेसमेंट की जा सके कि बच्चे ने कहां तक नॉलेज प्राप्त करी है और क्या उसको अडॉप्ट किया गया है। ये था हमारा फ्रेंड्स कंप्लीट आरटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। पूरा डिटेल में मैंने आपके साथ शेयर किया, जो मेन इसके पॉइंट्स थे, जो आरटी का मेन मुद्दा था जो बना है 2009 एक्ट आया है, वो कंप्लीटली आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।